इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एक नई इन्वेस्टमेंट ऐप लॉन्च हुई है मार्केट के अंदर स्टेबल मनी के नाम से। कई सारे इन्फ्लुएंसर जो है इसका प्रमोशन वगैरह कर रहे हैं अपने वीडियोस के अंदर। तो देखिए पहली बात तो ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तो इस ऐप का जो है मैं कंप्लीटली यहाँ पे ट्रांसपेरेंट तरीके से रिव्यू करने वाला हूँ, जो कि अपने आप में ये इंट्रोड्यूस करता है कि इंडिया का जो है नंबर 1 FD बुकिंग ऐप है, जिसके अंदर आप मल्टीपल बैंक्स की यहाँ पे FD वगैरह बुक कर सकते हो। तो क्या इस ऐप के साथ में FD बुक करना यहाँ पे सेफ है नहीं है, प्लस इस कंपनी की क्या हिस्ट्री रही है, और गाइस इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो गाइस सारी आपको जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। सो देखिए गाइस, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूं तो ये रिसेंटली 2022 के अंदर स्टार्ट हुई है। एक्स CEO ऑफ द नावी म्यूचुअल फंड सौरभ जैन और हरीश रेड्डी ने ये कंपनी मिलकर स्टार्ट की है। अभी तक ये $5 मिलियन की जो यहाँ पे फंडिंग वगैरह उठा चुका है। इस प्लेटफॉर्म का मकसद ये है कि जितने भी फिक्स रिटर्न यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हो गया, डेट म्यूचुअल फंड्स हो गए या फिर बॉन्ड्स वगैरह हो गए, ये बेसिकली इनका एक्सेस जो है यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को बेसिकली प्रोवाइड करता है। लेकिन अभी इन्होंने यहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड और बॉन्ड की स्टार्टिंग नहीं की है। इन्होंने अभी जो शुरुआत की है वो सिंपली यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट के साथ में की है। चलिए गाइस, यहाँ पे मैं लाइव ले चलता हूँ आपको सिंपली इनकी ऐप के ऊपर। तो गाइस जैसे आप इनकी ऐप का इंटरफेस खोलते हैं, यहाँ पे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहाँ से आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। सो देखिए गाइस, यहाँ पे सिंपली अभी जैसे बताया कि आपको इन्होंने अभी जो शुरुआत की है वो सिंपली यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट के साथ में की है। तो अभी राइट नाउ इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर 3 बैंक्स राइट नाउ यहाँ पे अवेलेबल्स है, जिसमें से सॉरी यहाँ पे केवल एक ही बैंक है। 2 जो कंपनीज है वो NBFC कंपनीज है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि 9.10% का यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे बजाज फाइनेंस है। इसके अलावा यहाँ पे एक्सिस बैंक और शिवलिक स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे कमिंग सून नजर आ रहा है। अब गाइस देखिए इनका प्लेटफॉर्म यहाँ पे क्या क्लेम करता है। सबसे पहले यहाँ पे जैसे आप एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप 2 चीजें कर सकते हैं। पहली चीज तो ये कि आप अपने लिए एक बेस्ट यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट वगैरह फाइंड कर सकते हैं। लोगों को ये लगता है कि फिक्स डिपॉजिट करना यानी कि किसी भी बैंक के अंदर पहले हमें अकाउंट वगैरह ओपन करना पड़ेगा, लेकिन देखिए आजकल ऐसा नहीं होता है। आप सिंपली केवल एक फिक्स डिपॉजिट भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आपको कोई भी अकाउंट वगैरह ओपन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो गाइस यहाँ पे आपको जो है ऑलमोस्ट 200 से भी ज्यादा बैंक्स के जो है FD वगैरह यहाँ पे रेट्स वगैरह कंपेयर करने को मिल जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है फिल्टर्स वगैरह लगा सकते हैं, सॉर्टिंग वगैरह कर सकते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट बैंक्स के जितने भी यहाँ पे लेटेस्ट जो है फिक्स डिपॉजिट के रेट्स वगैरह चल रहे हैं वो सिंपली तरीके से आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। सो गाइस आपको बार बार ना गूगल के ऊपर जाकर जो है यहाँ पे सर्च करने की जरूरत नहीं कि इस बैंक का यहाँ पे रेट्स क्या चल रहा है। तो लेट सपोज अगर आपको यहाँ पे FD के अंदर इन्वेस्ट करना है और आपको बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, नेशनलाइज बैंक्स हो गए, सभी के अंदर आपको कंपेयर करना है। 200 से भी ज्यादा बैंक यहाँ पे लिस्टिंग हो रखी है और रियल टाइम बेसिस पे अपडेटेड के साथ में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जो है इजीली देखने को मिल जाएगा। गाइस जिस भी बैंक को आप यहाँ पे कंपेरिजन की लिस्ट में डालेंगे, आपको यहाँ पे सिंपली तरीके से 1 साल का, 2 साल का, 2 साल से ज्यादा का FD का रिटर्न, यहाँ पे आपको सभी बैंक का जो है एक टेबल वाइज यहाँ पे कंपैरिजन देखने को मिल जाता है। और मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट कितना है, सीनियर सिटीजन के लिए क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ये चीजें भी आपको यहाँ पे जो है कंपैरिजन करने को देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी चीज है। अब गाइस बात करते हैं कि इस ऐप के ऊपर आपको एज ए USP और क्या ऑफर किया जा रहा है। तो राइट नाउ जैसे बताया कि ये बेसिकली एक बैंक के, स्मॉल फाइनेंस बैंक की आपको जो है यहाँ पे FD ऑफर कर रहा है। तो जैसे गाइस जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह दिखाई देगा। साथ में इन्होंने यहाँ पे जो है इसके प्रो बता रखे हैं कि अगर आप मान लीजिए किसी भी बैंक के साथ में FD कराते तो आप लोगों को पता होगा कि DIGC करके जो RBI का बेसिकली यहाँ पे एक अथॉरिटी है जो आपको यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो अगर आप एक स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर नॉर्मली कॉमर्शियल बैंक के साथ में FD करते हैं तो आपका जितना भी डिपॉजिट अमाउंट होता है या जितना भी उसका ऊपर प्रिंसिपल वगैरह होता है या जो भी इंटरेस्ट वगैरह होगा, 5 लाख रुपए तक वो बेसिकली यहाँ पे इंश्योर होता है। यानी कि कल को अगर बैंक यहाँ पे डूब जाता है तो 5 लाख रुपए तक का आपका अमाउंट जो है हमेशा सिक्योर रहेगा। साथ में नीचे आपको इसके फीचर देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे वीडियो KYC रिक्वायर्ड है, यानी कि जैसे आप इसके ऊपर FD वगैरह कराएंगे स्टेबल मनी के थ्रू तो आपको एक बार 1 टाइम यहाँ पे वीडियो KYC वगैरह करानी पड़ेगी, प्लस एक पर्टिकुलर अमाउंट के नीचे आपको वीडियो KYC कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये चीजें भी इन्होंने यहाँ पे साफ तरीके से लिखी हुई है। साथ में नॉर्मली क्या होता है FD के अंदर, नॉर्मली अगर हम लोग किसी भी बैंक के साथ में FD कराते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए उसको प्री मैच्योर विड्रॉल करना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक पेनल्टी लगती है। लेकिन इसके अंदर आपको यहाँ पे साफ चीज दिखाई देगी। अगर मैं लॉक इन पीरियड या विड्रॉल डिटेल्स की यहाँ पे बात करूँ तो केवल 7 दिन का इसके अंदर लॉक इन पीरियड है, और अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करना चाहते हैं तो उसके ऊपर ये लोग कोई भी पेनल्टी वगैरह नहीं लगाते। जबकि नॉर्मली ये रहता है कि 1% की जो इंटरेस्ट पेनल्टी होती है वो आपके ऊपर लगती है। लेकिन इस ऐप के साथ में फायदा ये है कि ये जो भी बैंक के साथ में टाई अप कर रहे हैं या जहाँ पे भी टाई अप वगैरह कर रहे हैं, आपको विड्रॉल के ऊपर यहाँ पे कोई भी पेनल्टी वगैरह देने की जरूरत नहीं है। सेकंड टाइप की गाइस इन्होंने जो FD ऑफर कर रहे हैं वो श्रीराम फाइनेंस के साथ में कर रहे हैं। वैसे तो श्रीराम फाइनेंस जो है यहाँ पे काफी सारे एप्स के साथ में भी अवेलेबल है। जैसे अगर मैं IND
एनडी मनी ऐप की बात करो तो वहाँ पे भी आपको श्रीराम फाइनेंस वगैरह की एफडी वगैरह देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे भी सेम कहानी है, आप श्रीराम फाइनेंस की डायरेक्टली वेबसाइट के साथ में भी कर सकते हैं और स्टेबल मनी के साथ में भी कर सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पे साफ तरीके से यहाँ पे जो है यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे इसकी कितनी क्रेडिट रेटिंग्स वगैरह है और कितना हाईली प्रॉफिटेबल वगैरह है। साथ में गाइस यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो एनबीएफसी कंपनीज होती है जैसे कि श्रीराम फाइनेंस हो गया या फिर जैसे आप नेक्स्ट देख सकते हैं बजाज फाइनेंस वगैरह हो गया, तो इनके अंदर आपको वो 5 लाख का जो मैंने आपको डीआईजीसी का इंश्योरेंस बताया वो नहीं मिलता है। इसके अंदर हमेशा आपको जो एफडी करनी है वो हमेशा आपको क्रेडिट रेटिंग देखकर करनी है, प्लस कितनी ज़्यादा कंपनी प्रॉफिटेबल है, कितनी ज़्यादा ग्रोइंग है, ये चीज़ें पैरामीटर्स देख के ही आपको एनबीएफसी कंपनी के साथ में एफडी वगैरह करनी चाहिए। अब गाइस आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे स्टेबल मनी की जगह क्या मैं डायरेक्टली यहाँ पे जो है बैंक की वेबसाइट के ऊपर जाकर एफडी कर सकता हूँ? तो देखिए जैसे अगर मैं नॉर्मली बात करूँ जैसे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो राइट नाउ ये भी आपको एक ऑनलाइन जो है एफडी की सुविधा देता है, मतलब आपको अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी, प्लस अपना सिटी और अपनी नियरेस्ट जो ब्रांच है वो डालनी पड़ेगी। फिर वो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, आपके घर पे आएंगे, केवाईसी वगैरह करेंगे, फिर एफडी जाके ओपन होगी। तो ऐसी स्मूथ फैसिलिटी यहाँ पे जो स्टेबल मनी प्रोवाइड करता है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस टाइप की ऑनलाइन फैसिलिटी उनकी बैंक की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करूँ जैसे कि उज्जीवन वगैरह हो गया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, जो कि ऑनलाइन जो है वो उनकी खुद की वेबसाइट के ऊपर भी ये चीज़ें वीडियो केवाईसी के थ्रू यहाँ पे आपको एफडी की फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और एडवांटेज ये मिल रहा है कि यहाँ पे अभी राइट नाउ आपको जो है 250 रुपीज़ का अमेजोन का जो है गिफ्ट वाउचर यहाँ पे गिफ्ट किया जा रहा है। अगर आप 25,000 रुपये से की ज़्यादा की एफडी करते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप 25 से ज़्यादा की एफडी करेंगे तो 250 रुपये का एक्स्ट्रा बेनिफिट एटलीस्ट आपको इस स्टेबल मनी के ऐप के ऊपर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस ऐप के ऊपर यहाँ पे अभी ज़्यादा बैंक के ऑप्शन यहाँ पे ओपन नहीं है, लेकिन सभी के ऊपर इन्होंने यहाँ पे कमिंग सून कर रखा है। अगर ये यहाँ पे जो है बहुत जितने भी हमारे नेशनलाइज बैंक्स वगैरह होते हैं जहाँ पे हमें नॉर्मली अकाउंट वगैरह ओपन कराना पड़ता है एफडी वगैरह के लिए, अगर ये उनको भी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आते हैं और मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे 20 से भी ज़्यादा या 25 से भी ज़्यादा बैंक के ऑप्शंस वगैरह होते हैं एफडी करने के लिए जहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, तो डेफिनेटली ये स्टेबल मनी जो ऐप है वो काफ़ी ज़्यादा एक रिवोल्यूशन ऐप यहाँ पे साबित हो सकता है। अब गाइस कई लोग के यहाँ पे कंफ्यूजन होंगे क्या यहाँ पे स्टेबल मनी ऐप के साथ में एफडी कराना क्या सेफ है? तो पहली चीज़ यहाँ पे आप जो भी एफडी का अमाउंट वगैरह डाल रहे हैं वो सीधा यहाँ पे बैंक को जाएगा। यहाँ पे बेसिकली स्टेबल जो मनी है वो केवल एज ए मीडिएटर का यहाँ पे सिंपल तरीके से काम करता है। प्लस जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में कराएंगे या कमर्शियल बैंक के साथ में कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डीआईजीसी जो है आपको 5 लाख का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे ये जो 5 लाख का इंश्योरेंस है ध्यान रखिएगा एनबीएफसी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, ना ही जो स्मॉल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है बेसिकली उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये केवल जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं और जो नेशनलाइज बैंक्स होते हैं हमारे, केवल ये उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होता है। और ये 5 लाख के जो इंश्योरेंस आपको जो मिलने वाला है उसके अंदर आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों चीज़ें एप्लीकेबल होती है। प्लस गाइस ये आपके सेविंग अकाउंट के ऊपर, आपके डिपॉजिट के ऊपर, आपके करंट अकाउंट के ऊपर, आपके रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर, सभी चीज़ों के ऊपर ये चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। आपने गाइस ये जो डीआईजीसी का आपको इंश्योरेंस मिलता है वो यहाँ पे बैंक वाइज मिलता है, यानी कि अगर आप डिफरेंट बैंक्स के अंदर एफडी वगैरह खुलवाते हो, मान लीजिए किसी के अंदर आपने 1 लाख की करवा ली, किसी के अंदर आपने 2 लाख की करवा ली, तब भी गाइस आपको यहाँ पे जो है हर बैंक के अकॉर्डिंग जो है सेपरेटली यहाँ पे आपको 5 लाख रुपए का बेसिकली ये इंश्योरेंस बेसिकली प्रोवाइड करता है। इसी के साथ में गाइस यहाँ पे आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, ये जो डीआईजीसी का आपको इंश्योरेंस मिलता है, अगर आप एक ही बैंक के अंदर मान लीजिए इंडिविजुअल या अपने बिजनेस के नाम पे यहाँ पे जो है अगर अपना अकाउंट वगैरह खुलाते हैं तो सभी के ऊपर ये जो लिमिट है वो सेपरेटली तरीके से यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। साथ में गाइस यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, क्या डीआईजीसी यहाँ पे आपके ये जो इंश्योरेंस आपको मिल रहा है क्या उसको विड्रॉल कर सकता है? तो उनकी वेबसाइट के ऊपर ये चीज लिखी हुई है कि इसका जो प्रीमियम है बेसिकली यहाँ पे बैंक्स वगैरह यहाँ पे देते हैं। तो अगर लेट सपोज कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक या कोई भी कमर्शियल बैंक्स यहाँ पे जो है 3 सालों के लिए इनका प्रीमियम यहाँ पे भरता नहीं है, यानी कि फेल हो जाता है, तो यहाँ पे पब्लिक को जो है न्यूज़पेपर के थ्रू यहाँ पे इंटीमेशन वगैरह दी जाती है कि इस बैंक ने यहाँ पे जो है प्रीमियम वगैरह नहीं भरा है। साथ में गाइस अगर स्टेबल मनी के ऊपर अगर आप विड्रॉल के यहाँ पे रूल्स देखेंगे तो जैसे बताया कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में यहाँ पे 7 दिन का लॉकिंग पीरियड है, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी पेनल्टी नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे मैं श्रीराम फाइनेंस या फिर बजाज फाइनेंस की बात करूँ तो वहाँ पे जो विड्रॉल अलाउड है वो केवल 3 महीने के बाद में है, और उसके ऊपर भी गाइस यहाँ पे जो है अगर आप 3 से 6 महीने के बीच में यहाँ पे करेंगे तो कोई भी आपको इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा। 6 से 12 महीने के बीच में अगर आप विड्रॉल वगैरह करते हैं तो 3% आपको लेस इंटरेस्ट मिलेगा जो भी 12 महीने की एफडी होगी। तो ये रूल्स और रेगुलेशंस भी जो है आपको हमेशा जो है इन्वेस्ट करने से पहले चीज़ें आपको जो है जानना ज़रूरी है, और ये स्टेबल मनी जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रांसफर तरीके से आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करता है। देखिए गाइस अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे समराइज करना चाहूँ तो अगर लेट सपोज स्पेशली अभी राइट नाउ केवल आप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की हाईएस्ट एफडी रेट को एंजॉय करना चाहते और 250 रुपीज़ का यहाँ पे अमेजोन का वाउचर भी लेना चाहते
तो आप डेफिनेटली स्टेबल मनी के यहाँ पे साथ में यहाँ पे जा सकते हैं। बाकी इसके अंदर मेरे को और अच्छे इतने जो है ऑप्शन वगैरह देखने को नहीं मिले, लेकिन हाँ अगर ये और बैंक्स को यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक को यहाँ पे लिस्टेड वगैरह करते तो डेफिनेटली आप इस ऐप को यहाँ पे कंसिडर वगैरह कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के यहाँ पे कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।